ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग ऑर्डर फ्लो के नेक्स्ट सेशन पे आएंगे और साथ में आज हम लोग ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजीज को देखेंगे। नाउ आप थोड़ा देख रहे हो कि मैं प्राइस एक्शन की ही स्ट्रेटेजीज आपको दोबारा से बता रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने फाइनेंस पढ़ा था अपना CA फाइनल के उसमें, तो हमारे जो टीचर थे वो क्या करते थे, पहले बिल्डिंग ब्लॉक बनाते थे। मतलब 4-5 सेशन ना वही चीज़ बताते थे जो हमें पता होती है, ताकि हमारी फंडामेंटल चीज़ें स्ट्रांग हो। ठीक है, हो सकता है हम लोगों को ध्यान ना रही हो वो चीज़ें जिसमें हमारा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी होती है ना। ये जितना जितना आपको अच्छे से ये आता होगा उतना आपको आगे उसमें समझने में आसानी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप ऑर्डर फ्लो देखते हो तो आप कैंडल्स पे देखते हो कि ऑर्डर्स कहाँ पे क्या लगे हैं। ये एक ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद आप देखोगे इस कैंडल पे तो यहाँ पे इम्बैलेंसेज आ रहे हैं नीचे की साइड पे। अभी मैं जब आपको बताऊंगा इम्बैलेंसेज वगैरह क्या चीज़ होती है, तो वहाँ पे आपको ये स्ट्रेटेजी फॉल्स ब्रेकडाउन की लगाने की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक छोटे से सेल के साथ बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा ऊपर की साइड का। लेकिन अगर आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजीज ही नहीं पता या फिर फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन पता ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे, तो समस्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग आज सेशन में क्या समझेंगे कि कौन कौन से प्राइस सेक्शन पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ ब्रेकआउट पे, ठीक है, ब्रेकआउट कोई बात नहीं, अगर आपको आती है दोबारा से आप इसमें देख लेना। सबसे पहले आपका आता है, मोस्ट पॉपुलर 3 होती हैं। ठीक है, कौन सी होती है, एक आपका होता है ट्रेंड लाइन। ठीक, ट्रेंड लाइन क्या कैसी दिखती है आपकी, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका डबल बॉटम बनाया एंड देन आप उसने ब्रेकआउट दिया, तो ये एक तरीके का ब्रेकआउट होता है। दूसरा ब्रेकआउट आपका कौन सा होता है, कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन में क्या होता है, मैंने बताया था कि आपकी मार्केट एक रेंज में होती है और रेंज में फंस के बायर सेलर्स लड़ रहे होते हैं, बाद में जो जीतता है या हारता है वहां पे आती है। ठीक, तो कंसोलिडेशन की क्या होगी, यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। ठीक है, और रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद आपका ब्रेकआउट आ जाए। ठीक, तीसरी क्या स्ट्रेटेजी होती है अपनी, डब्ल्यू की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी देख लेना। तो डब्ल्यू क्या होता है, ये बेसिकली रिवर्सल होता है। ठीक है, रिवर्सल में भी बन जाती है, कभी प्राइस एक्शन नॉर्मली इस तरीके से काम करता है तो आपको यहाँ तो दिख ही रहे होंगे, है ना। लेकिन ये जनरली हम लोग रिवर्सल पे यूज करते हैं। क्या होता है, मार्केट आपका नीचे आता रहता है और ये इस तरीके से आपका ऊपर जाता है। ठीक, आपने देखा हो कई डब्ल्यू फेल भी हो जाते हैं, वही हमको पकड़ना है। क्या पकड़ना है, इसके थ्रू इम्बैलेंस ना हो। जब मैं ऑर्डर फ्लो में बताऊंगा ना, यहाँ पे ये देखो ये वाली स्ट्रेटेजी लगी, तो तब आपको यहाँ पे काम आएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन का अगर इसका मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, एक ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आने के बाद वो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली जगह पे ना हमें ऑर्डर फ्लो चेक करना है। मतलब हर जगह थोड़ी आप ऑर्डर फ्लो चेक करते रहोगे, पर्टिकुलर लेवल पे आके, मतलब कोई एक ये आपका एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, हमें यहाँ पे ऑर्डर फ्लो को चेक करना होता है। बीच में कहीं भी चेक करोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होता है ना। तो ये पहला आपका हो गया फॉल्स ब्रेकआउट। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स। ठीक है, तो पहला क्या हो गया ट्रेंड लाइन का। सेकंड आपका फॉल्स ब्रेकआउट क्या होगा, कंसोलिडेशन का। मतलब मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ऊपर आया, ब्रेकआउट दिया एंड नीचे आ गए वापस से, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गए। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हमें क्या देखना होगा, ऑर्डर फ्लो। ठीक है, इस जगह पे अपने को ऑर्डर फ्लो देखना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका मार्केट आपका इस तरीके से आपका डब्ल्यू बनाया और ये डब्ल्यू बना के वापस से आपका इस नेकलाइन के नीचे आ गया। तो हमें कहाँ पे ऑर्डर फ्लो देखना होगा, इस एरिया की कैंडल पे अपने को ऑर्डर फ्लो को चेक करना होगा। तब अगर हमें 3 चीज जगह पे मिल जाएगा तो हमें ब्रेकआउट फेलियर का बढ़िया ट्रेड मिल सकता है छोटे से सेल के साथ, और टारगेट बड़ा रखते हैं बिकॉज मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरती है उस केस में। तो कौन कौन से हमने पढ़ ली, ब्रेकआउट की, ब्रेकडाउन की क्या होंगी। ठीक है, ब्रेकडाउन ये आपके नॉर्मली प्राइस एक्शन में भी काम आता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इसमें है। पहले नंबर पर वही आ जाएगी, एक ट्रेंड लाइन होती है, मार्केट ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, और आपका ये एक ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ट्रेंड लाइन की वीडियो अलग से बना रखी है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन सिंपली यहाँ पे डबल टॉप बना है और फिर नीचे आ रहा है। नॉर्मली ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हम लोग उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं मानते उसको, है ना। सेकंड चीज क्या होती है आपकी, ब्रेकडाउन क्या हो गया, कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन, दिस इज योर ब्रेकडाउन। ठीक, देन तीसरा हमारा क्या होता है, आपका एम पैटर्न। एम पैटर्न क्या होता है, मार्केट ये रिवर्सल होता है। ठीक है, मार्केट आपका ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके आपका जैसे इस तरीके से एम पैटर्न आपका ये बनता है। ठीक है, नेकलाइन टूटी, डब्ल्यू को जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, ये नेकलाइन टूटने में अपने को शॉर्ट करना होता है। ठीक है, इसकी ही फॉल्स ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजीज क्या होंगी। ठीक है, ये सारा ना आपका बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक से जो सेशन है, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बिड ऑर्डर, आस्क ऑर्डर, पैसिव बायर, एग्रेसिव बायर। तो वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके इस सेशन से जैसे खत्म होंगे ना, फिर हम आगे ऑर्डर फ्लो को सब चीज़ें मिलाएंगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी तीसरी आपकी फॉल्स ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी हो सकती है, ये आपका
एम बना था, है ना, तो इसमें आपकी फॉल्स ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजीज अपने को लगाना है। तो क्या होगा, मार्केट आपका ये आपको ट्रेंड लाइन में जा रहा है, ठीक है, ब्रेकडाउन दे दिया, इसके नीचे आ गया, देन मार्केट ऊपर आ गया। कभी कभी इसमें विक भी बन जाती है, मतलब ये इस तरीके से आपकी विक दिखती होगी, तो इस विक पे भी अपने को ऑर्डर फ्लो चेक करना होता है। तो ये ट्रेंड लाइन का फॉल्स ब्रेक डाउन है, ठीक है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकआउट ऊपर की साइड आता है, ब्रेकडाउन नीचे की साइड आता है, ठीक। सेकंड नंबर पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, आपका नीचे आया, ब्रेकडाउन दी और वापस से आपका रेंज के ऊपर चला गया। यहाँ पे तो अपने को कहाँ पे ऑर्डर फ्लो चेक करना है, इस जगह, इस एरिया पे। इसमें आपको कहाँ पे ऑर्डर फ्लो चेक करना होता है, इस एरिया पे। देन आपका नेक्स्ट कहाँ पे आता है, एम पैटर्न का। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, इस तरीके से इसने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। ब्रेकडाउन देने के बाद क्या हुआ, मार्केट वापस से आपका ऊपर आ गया, रेंज में आ गया। तो क्या होगा यहाँ पे, फिर अपने को इस एरिया का ऑर्डर फ्लो चेक करना होगा। अभी हमारा इसका पर्पस क्या है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी को समझना। और मैं अभी आपको चार्ट पे इन तीनों ही, तीन पॉपुलर है ना, मोस्ट पॉपुलर, इन्हीं तीनों पे हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन और फॉल्स ब्रेकडाउन तीनों चीजें करेंगे, ठीक है। 5 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं, बैंक निफ्टी का देखो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये आगे आपको एक चैनल बना था, इस कैंडल पे आपको ब्रेकडाउन मिला, ठीक। इस ब्रेकडाउन पे आपको क्या करना होगा, ऑर्डर फ्लो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको एक मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी, ठीक है। देन आपने क्या देखा, यहाँ पे मार्केट आपका बार बार इस जगह पे आया, ठीक है, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे तो खैर सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ पे आया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, नीचे आया, इस कैंडल पे इसने ब्रेकडाउन दे दिया, करेक्ट। जब इस कैंडल पे इसने आपका ब्रेकडाउन दे, क्लोजिंग दे दी, अब वापस से जब ये कैंडल बन रही है ना, तो यहाँ पे इस एरिया पे अपने को ऑर्डर फ्लो को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज कौन सा ब्रेकडाउन, कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन, ठीक। फिर मार्केट आपका एक रनअप दिखा दिया। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, एग्रेसिव बायर्स। क्यों एग्रेसिव बायर्स, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पे शॉर्ट करे होंगे ना, वो एग्रेसिव होता है। इस जगह पे आती है पैसिव बायर। हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था ना कि पैसिव बायर्स चेक करने, यहाँ पे आपके पैसिव होते हैं, ठीक है, और यहाँ आपके एग्रेसिव हो जाते हैं। यहाँ पे तो खैर कोई वो लेवल नहीं है, तो अभी और पीछे आते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ों के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, ठीक। ये देखो, ये तो बहुत ही क्लासिक केस था, मैंने डिस्कस भी किया था। यहाँ पे मार्केट आया, सपोर्ट 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 सपोर्ट, देन यहाँ पे इस कैंडल पे इसने ब्रेकडाउन, इस कैंडल पे ब्रेकडाउन दिया, तो हमें क्या करना है, इस कैंडल पे ऑर्डर फ्लो चेक करना है। हमारा एसएल बहुत छोटा सा बैठा है, थोड़ा सा नीचे बैठता है और मार्केट आपका फिर वो दिखाता है, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया आपका, फॉल्स ब्रेकडाउन का, ठीक है। मैं आपको फॉल्स ब्रेकआउट का भी केस दिखाना चाहता हूँ थोड़ा। ये देखो, ये फिर फॉल्स ब्रेकडाउन का केस आया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आया, सस्टेन किया, ब्रेकडाउन दे दिया, इसके बाद वापस से कैंडल बना ये, और इसने यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ले लिया। अब देखो पहचान क्या होती है, मार्केट बहुत जल्दी ही ना वापस से रेंज में आ जाती है। जब रेंज में वापस से आ गई तो हमें यहाँ के ऑर्डर फ्लोज को चेक करना है, क्या ऑर्डर फ्लो, ताकि क्या होगा, जब भी इसका लेजिट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो अपने को ट्रेड मिल जाए। देन नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे देखोगे अगर आप, यहाँ पे विक बनी हुई है, ठीक है। ये तो खैर कैंडल ही खराब है, इस कैंडल पे कंफ्यूजन है। कभी भी इस तरह की कैंडल बने ना, ट्रेड नहीं करना चाहिए। डजेंट मैटर कि शॉर्ट साइड में आपका ट्रेड बढ़िया चला है, लेकिन कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपका एक ब्रेकडाउन पॉइंट था, ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया ट्रेंड लाइन का, नीचे आया, ऊपर गया। ये तो हमने टिपिकल केस देखा है, जब सपोर्ट आपकी होती है, सपोर्ट होती है, नीचे आती है, वापस से रेजिस्टेंस बन जाती है। लेकिन फॉल्स ब्रेकडाउन है, कैसे पहचान लेंगे कि ये जो चीज़ है आपकी वापस से ऊपर आके क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चेक करना होता है। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं अपना, यहाँ पे आप देखो, ये एरिया दिख रहा है आपको, ये सपोर्ट था, यस्टरडे का आपका स्विंग वाला था, उसके बाद नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन दिया, देन ब्रेकडाउन देने के बाद वापस से मार्केट ऊपर आ गया, तेजी से ऊपर आया। तो यहाँ पे अपने को ऑर्डर फ्लो को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑर्डर्स किस तरीके से, क्या पैसिव बाइंग या इम्बैलेंसेस तो नहीं आ रहे हैं। डेल्टा अभी आप देखोगे, डेल्टा पता क्या होता है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी डेल्टा का सेशन अलग से होगा। उसमें क्या होता है आपका, जैसे कैंडल ये आपकी रेड है, समझना ध्यान से, ये आपकी एक रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल्स में बायर्स ज्यादा एग्रेसिव है रादर देन सेलर्स, मतलब क्या है, डाइवर्जेंस आ गया। तो यहाँ पे अपने को डेल्टा देखना पड़ता है कि ये रेड कलर की कैंडल में बायर्स ज्यादा कैसे बैठ गए, तो यहाँ पे आपका डाइवर्जेंस नोट हो जाएगा, ठीक है। वो अभी हम लोग देखेंगे डेल्टा के सेशंस में अलग से। अभी फिलहाल हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है। ये ब्रेकडाउन आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ब्रेकआउट का केस दिखाना चाह रहा हूँ, कोई ब्रेकआउट एक मिल जाए, फॉल्स हो जाए जो। ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर आने के बाद मार्केट आपका नीचे आया। ये दोनों मूव हम लोगों ने कैप्चर किए थे। यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, ये दिख रहा है, ये कैंडल पे ब्रेकआउट दिया। फिर हमें क्या करना होगा, इस कैंडल पे आपका ऑर्डर फ्लो को चेक करना होगा। पीछे आते हैं, मैं और ब्रेकआउट का केस दिखाना चाहता हूँ। डब्ल्यू का देखो, प्रॉपर डब्ल्यू का है। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, पहले ब्रेकडाउन दिया, करेक्ट। उसके बाद मार्केट यहाँ पे इस कैंडल पे हमने को ऑर्डर फ्लो चेक करना है, ऊपर गया। अब देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, करेक्ट। और आप ध्यान से एक चीज देखो ना, क्या चीज दिख रही है कि जहां पे इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, ध्यान से देखना, ये बन रहा है, ये आया नेकलाइन,
मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, दिख रहा है, ये कैंडल पे सपोर्ट, ये कैंडल पे सपोर्ट। उसके बाद जब ये कैंडल टूटी तो हमने को यहाँ पे ऑर्डर फ्लो चेक करना है कि यहाँ पे क्या है, कि एग्रेसिव सेलिंग तो नहीं हो रही, अब मार्केट आपका नीचे आ गई। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट विद डब्ल्यू, हमने फटाफट से एक बार क्विकली से देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। ब्रेक आउट ट्रेंड लाइन का, ब्रेकआउट कंसोलिडेशन का, और ब्रेकआउट आपका डब्ल्यू का। इसका फॉल्स क्या होगा कि ट्रेंड लाइन आपकी नीचे जा रही है, ऊपर आने के बाद वापस से नीचे आ जाए। इसका क्या होगा, मार्केट फॉल्स की बात कर रहा हूं मैं, मार्केट आपका रेंज में है, ठीक है, ऊपर गया एंड देन नीचे आ गया। इसका क्या होगा, डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से बना, नेकलाइन तोड़ी, वापस से आपका नीचे आ गया। फॉल्स ब्रेकआउट के केसेस। फॉल्स ब्रेकडाउन के केसेस क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद वापस से ऊपर आ गया। कंसोलिडेशन था मार्केट में, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद वापस से ऊपर आ गया। अभी हमने बहुत सारे केसेस देखे, ठीक है। और ये फॉल्स का है, ये तो नॉर्मल ब्रेकडाउन है, और इसका फॉल्स का बता रहा हूँ मैं आपको। देन आपका तीसरा कौन सा होता है, एम पैटर्न था, ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद वापस से ऊपर आ गया, तो यहाँ पे चेक करना होता है, करेक्ट। तो ये आपके सारे केसेस हैं। ये देखो ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, और मार्केट आपका नीचे आ गया, ठीक। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, बहुत ही मोस्ट कॉमन प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजीज, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की। नेक्स्ट सेशन में हम लोग समझेंगे मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट किस तरीके से काम करती है, सो दैट अपने को मार्केट में साइडवेज मार्केट होती है, ऐसे होती है, आपका रेंज में फंस जाती है, तो उसमें किस तरीके से डील करना है, किस तरीके की मार्केट है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसको देखेंगे। आई होप आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझ में आ गया।